सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगस्त महीने के थर्ड वीक की बात करेंगे, जो 15 अगस्त से 23 अगस्त तक है। इस वीडियो में हम 15 अगस्त से 23 अगस्त तक होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाएं और इनसे एग्जाम में बनने वाले सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? आईसीसी अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में केएन अनंत पद्मनाभन को शामिल किया गया है। केएन अनंत पद्मनाभन घरेलू क्रिकेट अंपायर के बड़े नाम है। बीते सीजन रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में अंपायरिंग करने वाले अनंत पद्मनाभन ने 105 प्रथम श्रेणी और 54 लिस्ट ए मुकाबले भी खेले हैं। अगर आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसका गठन 15 जून 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में है और इसके अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा जबकि सीईओ मनु सहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदियों और समुद्र दोनों ही जगहों पर मिलने वाली डॉल्फिन को सुरक्षित किया जाएगा। डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश और नेपाल में इनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। पीएम मोदी ने कहा, हम नदी और समुद्र डॉल्फिन दोनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बायोडायवर्सिटी को मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ई तोहरा पारा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? पढ़ई तोहरा पारा योजना यानी पढ़ाई आपके मोहल्ले तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह एक ऑनलाइन शिक्षा योजना प्रणाली है जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है तथा 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नामक विशेष योजना शुरू की है? तो हाल ही में यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नामक विशेष योजना शुरू की है। यस बैंक ने यह सुविधा अपनी लोन इन सेकंड नामक प्लेटफॉर्म के तहत की है। यस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 को राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष सुनील मेहता जबकि एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना? इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना। इन दोनों देशों के मध्य इस समझौते को अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। अब्राहम नाम 3 प्रमुख अब्राहमिक धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम से संबंधित है। इससे पहले मिस्र ने 1979 में तथा जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। इस समझौते के साथ इजराइल मिस्र और जॉर्डन के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा अरब देश बना है। इस समझौते ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे को रोक दिया है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच है। अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी आबू धाबी, सबसे बड़ा नगर दुबई है और यहीं पर आईसीसी का मुख्यालय है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। इजराइल की बात करें तो राजधानी यरूशलेम और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगी। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि भाजपा पार्टी से है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस देश ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। एरो 2 एक बहुस्तरीय प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग अमेरिका स्थित उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। राजीव कुमार अशोक लवासा का स्थान लेंगे क्योंकि अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। राजीव कुमार पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 15 अगस्त 2020 को भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीता गया? रानी ओसुलिवान के द्वारा वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2020 जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बड़ी राशि को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो आरबीआई ने बड़ी राशि को सुरक्षित रखने के लिए पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। इसका इस्तेमाल 50,000 रुपये से ज़्यादा के चेक के लिए किया जाएगा। अगर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और इसके साथ रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना संचालक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जाने माने लेखक चेतन भगत के द्वारा वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में 79वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन होगा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? तो आइनॉक्स को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। कोरोना महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक आयोजन 2021 के लिए टाला जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय डाक ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल पर एक सेट टिकट जारी किया है? तो भारतीय डाक ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर 5 विश्व धरोहर स्थल पर एक सेट टिकट जारी किया है। इन 5 सांस्कृतिक स्थलों की बात करें तो एक है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, दूसरा है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, तीसरा है पट्टदकल के स्मारक समूह है, चौथा है खजुराहो के स्मारक समूह है और पांचवा है कुतुब मीनार। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके अध्यक्ष अंद्रे अजोले हैं। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि सर्जन नामक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सर्जन नामक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कंपनियों के ऐसे सामान की जानकारी देगा जिसका उनके द्वारा स्वदेशीकरण किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के साथ साझेदारी की है?
तो हाल ही में गूगल ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ साझेदारी की है। इसके तहत बाढ़ की स्थिति की जानकारी जनता को भेजी जाएगी, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मौजूदा जल का स्तर भी पता लगाया जाएगा। क्वेश्चन है कि अमृत योजना को लागू करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम को लागू करने में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। उड़ीसा राज्य ने 85.67% स्कोर के साथ ये पहला स्थान हासिल किया है। अमृत योजना मिशन 2015 में पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना और इसके साथ शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण तथा हरित स्थानों में सुधार करना है। अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है, जबकि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। ये नीति पुरानी 2017 नीति को बदलकर लागू की गई है। इस नीति में निवेशकों को पूरे प्रदेश में कहीं पर भी उद्योग लगाने की छूट दी गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि भाजपा पार्टी से है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल इसके साथ सीमा बनाते हैं। शौर्य केजीसी कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना में काम कर रहे जवानों के परिवारों के लिए एचडीएफसी बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से जवान के परिवार वाले खेती बाड़ी से जुड़ा सामान जैसे बीज, खाद खरीद सकेंगे। इस कार्ड के आधार पर 10 लाख रुपए तक का बीमा भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त माने जाने वाली उड़ने वाली गिलहरी देखी गई? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त माने जाने वाली उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। यह गिलहरी ज्यादातर ओक, देवदार और शीशम के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। यह सुनहरे भूरे स्याही रंग में उड़न गिलहरियां देखी गई है। गले पर धारी होने के कारण स्थानीय लोग इसे पट्टा बाघ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने सभी स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थानीय व्यवस्था बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। नागालैंड की बात करें तो राजधानी कोहिमा, राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और मणिपुर है, जबकि पड़ोसी देश म्यांमार है। क्वेश्चन है कि हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए हरित पथ नामक ऐप किसने लॉन्च किया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के द्वारा विकसित किया गया हरित पथ नामक ऐप को नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन से पौधों की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए पौधों की तस्वीर हर 3 महीने में अपलोड की जाएगी और इसके साथ पौधों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पौधों की 1.5 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर जोर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है और इससे जुड़े हुए मामलों को देखना है। अगला क्वेश्चन है कि दवाओं का अवैध कारोबार रोकने के लिए किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक राज्य में दवाओं का अवैध कारोबार रोकने के लिए मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज मणिपुर राज्य में बनाया जाएगा। यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम
तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। इस परियोजना में 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर है। अगर मणिपुर राज्य की बात करें तो राजधानी इम्फाल, राज्यपाल नजमा हेपीतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि भाजपा पार्टी से है। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य है नागालैंड, असम और मिजोरम, जबकि पड़ोसी देश है म्यांमार। क्वेश्चन है कि ARIIA रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे और उसके बाद IIT दिल्ली का स्थान रहा है। इसकी घोषणा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने किसे अपना नया कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो सेबी ने अपना नया कार्यकारी निर्देशक GP गर्ग को बनाया है, जबकि इसके अध्यक्ष अजय त्यागी है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, अध्यक्ष अजय त्यागी। इसका उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को परिवर्तित करना है। और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, हमने अगस्त महीने के 3rd वीक के बारे में फुल डिटेल से पढ़ लिया है और इस वीक के अंदर बनने वाले सभी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में अच्छी तरह से देख लिया है। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।